जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 के विषय सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन अर्थात सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। अगर इसको थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा था हमारे चैनल के क्लास 8 के विषय सिविक्स अर्थात सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन करना। देखिए यहाँ पे ये अभ्यास प्रश्न है, ये सभी का करना है। उसके बाद नीचे में क्या है, ये गद्यांश है, इसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसको हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहले भारतीय संविधान क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को अंग्रेजी में क्या बुलाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के बारे में पढ़ना है। ये संविधान क्या है। देखिए जिस प्रकार व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन पानी की आवश्यकता होता है, उसी प्रकार देश को चलाने के लिए जिस मूलभूत ढांचा या नियम कानूनों का उपयोग किया करते हैं उसी को संविधान बुलाता है। क्या बोलता है, देश को चलाने के लिए जो मूलभूत ढांचा नियम कानून हो उसी को क्या बुलाता है, संविधान बुलाता है। अब आपको समझ में आ गया हो संविधान किसे बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि संविधान ही हमें सभी प्रकार का छूट एवं देता है और उसके बारे में जानते हैं। एक नागरिक के रूप में देश के लोगों को लिए संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान में भेदभावना नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है, उसके खिलाफ अगर कुछ हो सकता है तो ये संविधान में ऐसा वर्णन है। संविधान के लोगों को हितों की रक्षा को सुनिश्चित करता है। लोग की बुनियादी मूल्यों व अधिकारों की रक्षा संविधान द्वारा ही संभव है, क्योंकि संविधान किसी गरीब अमीर को नहीं जानता, उसके लिए सब बराबर है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता के लिए देश का संविधान व्यक्ति की हर संभव सहायता करता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग क्यों रखी होगी। आंसर हो जाएगा, भारत के लोग अंग्रेजी सरकार के बर्बर और क्रूर शासन से त्रस्त थे। लोग को इन आर्थिक आज़ादी न सामाजिक और न ही राजनीतिक आज़ादी हासिल थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं थी। दमनपूर्ण शासक से त्रस्त भारत के लोग को लगने लगा कि जब तक अपना संविधान देश में लागू नहीं होगा तब तक लोगों को बेहतर शासन प्राप्त नहीं होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपने संविधान की मांग रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में से आपको कौन सा मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं और क्यों। इसका आंसर हो जाएगा, भारत संविधान में दिए गए मूल्यों में से हमें बुनियादी मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं। इन मूल्य में प्रमुख हैं लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समता और न्याय और धर्मनिरपेक्ष। इन मूल्यों का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि इन्हें सबसे पहले संविधान के उद्देश्य में शामिल किया गया था एवं इन्हें संविधान की उद्देशिका में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में दिए गए समता और सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हें तालिका में भरिए और समता का मूल्य। यहाँ पे देखिए लिखा है समता का मूल्य और सामाजिक न्याय। इधर अनुसूचित जाति जनजातियों की बच्चे के लिए छात्रवृत्ति योजना, इधर वृद्धा पेंशन योजना, निम्न वर्गों व पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा। इधर सामाजिक न्याय में अनुसूचित जाति जनजातियों के छात्र छात्राओं हेतु आवास की व्यवस्था, मुफ्त पुस्तकें देना, छात्राओं को साइकिल देना आदि। खास ज़रूरत लोगों को विशेष सुविधा देना, जैसे रैंप बनाना, पहियों वाली कुर्सी का प्रबंधन। नेक्स्ट ये देखिए, ये इसका गद्यांश दिया है, इसी से हमको क्वेश्चन आंसर अब नेक्स्ट बनाना है। तो इधर हम नीचे दिखा देते हैं क्वेश्चन बनेगा, उसका आंसर भी दिया होता है। ये देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की मूल अधिकारों की समिति में कौन कौन से विचार प्रमुख रूप से उभर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, संविधान सभा की मूल अधिकारों की समिति में 2 विचारधाराएं प्रमुख रूप से उभर रही थी। एक विचारधारा यह मानती थी कि अधिकारों के इस प्रतिवेदन में जितने अधिक से अधिक संभव हो अधिकार शामिल होना चाहिए जो अदालत से सीधे लागू किए जा सके। इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई के सीधे
अदालत जा सके और अपनी अधिकार प्राप्त कर सके। दूसरी विचारधारा का मत था कि मूल अधिकारों के कुछ ऐसी बहुत अनिवार्य बातों तक सीमित रखा जाना चाहिए जिसे आधारभूत माना जा सके। हमारा गद्यांश का 2 नंबर क्वेश्चन, यदि आप अपने से किस विचार के साथ सहमत हैं और क्यों? आप इनमें से किस विचार के साथ सहमत हैं और क्यों? इसका आंसर हो जाएगा मैं प्रथम विचार से सहमत हूँ, क्योंकि वह विचारधारा लोगों को अधिक से अधिक अधिकार देने के पक्षधर है, जिन्हें अदालत की सुरक्षा भी सीधे सीधे प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की समिति किस तरह किसी निर्णय पर पहुंचते थे? गद्यांश के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर, संविधान सभा के सदस्य काफ़ी बहस कर अंत में किसी मुद्दे के बीच का रास्ता निकालते थे, जिसे अच्छा मार्ग माना जा सके। यहाँ पर इसका चैप्टर खत्म हो जाता है क्वेश्चन आंसर का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उसको सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।